हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जितेंद्र कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं 12th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की। एक्सरसाइज विल बी 5.6। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड एक बेहतरीन अप्रोच के साथ कंप्लीट करेंगे, जिससे इस एक्सरसाइज का दी एंड आज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो में जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के सभी क्वेश्चंस एक नए अप्रोच के साथ एक सही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कंप्लीट किया था। आई होप सभी क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7th। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ये कहता है कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t गिवन है एंड y की वैल्यू ये गिवन है कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t गिवन है। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में आपने देखा एक अप्रोच है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस हो रहे हैं। वो क्या है कि x की कुछ वैल्यूज गिवन है, y की कुछ वैल्यूज गिवन है एंड हमें हर एक क्वेश्चन के दी एंड में क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं उसका अप्रोच मैंने आपको बताया था। वो ये कि x अगर t के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो हम dx अपॉन dt एक बार निकालेंगे, एक बार dy अपॉन dt निकालेंगे, देन उसके बाद dy अपॉन dx निकालेंगे। ठीक है, यही अप्रोच हमने फॉलो किया था। लेट्स मूव। सबसे पहले देखो dx अपॉन dt जब इसका निकालोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में विच इज 5.2 से ही हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। u अपॉन v का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर अपॉन में लिखना है एंड v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, ये तो है फॉर्मूला, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले x का t के रिस्पेक्ट में इसलिए हमने dx अपॉन dt लिखा। ठीक है, फिर क्या करोगे, सेम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना है। कैसे, v स्क्वायर करना है, इसलिए हमने इस पूरे v वाले पार्ट को लिखा एंड इस पूरे का स्क्वायर किया। ठीक है, देन v एज इट इज लिखना था, इसलिए हमने इस v वाले पार्ट को यहाँ पर एज इट इज लिखा। देन डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या था, साइन क्यूब t था, वो लिखा, माइनस u एज इट इज लिखना है, इसलिए u एज इट इज लिखा एंड डिफरेंशिएशन किसका करना, v का करना, इसलिए इस पूरे को लिखा एंड d बाई dx का साइन लगाया। क्लियर, यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में पुट अप किया। क्लियर, अब क्या करना है, इस वाले पोर्शन को तो सेम लिखेंगे एंड इस साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो समझो। सबसे पहले तो इस पावर का करेंगे, पावर मीन्स 3 को आगे लिखना है, देन साइन लिखकर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी। क्लियर, तो हमने सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट किया, देन इस साइन टी का करोगे तो क्या होगा कॉस टी होगा, सो हमने किया। ओके, इस तरीके से हमने साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएट कर दिया। देन माइनस साइन क्यूब टी हमने सेम लिखा एंड इसका कैसे करोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट कंफ्यूज करती है। कैसे, देखो सबसे पहले इस रूट का डिफरेंशिएट करना। कैसे, आप जानते हो कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर d बाई डी एक्स रूट एक्स हो तो कैसे करते, 1/2 रूट एक्स करते हैं एंड फिर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, अगर x की जगह पर कुछ और हो तो उसका भी फिर से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो 1/2 रूट एक्स क्या है cos 2t, सो लिखा, देन इनटू इस x का करेंगे, फिर से cos 2t का करोगे क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, इसलिए माइनस साइन x लिखा। देन इस cos की 2t का करोगे क्या होगा 2 होगा। देखो सबसे पहले क्या किया, रूट का किया, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x होता है, सो हमने लिखा। देन इस cos 2t का किया, वो क्या हुआ माइनस साइन 2t हुआ, देन इस 2t का क्या हुआ वो 2 हो गया। क्लियर, अपॉन में क्या था ये वाला पोर्शन है, तो इसमें आप देख सकते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, इसलिए उसको हमने कैंसिल आउट करके cos 2t ही सिर्फ लिखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट किया हमने, जो बचा उसे अब लिखना है। कैसे, देखो सबसे पहली बात इस 3 को आगे लिखा हमने, देन cos रूट
रूट कॉस 2t लिखा, देन साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, इस वाले को सेम हमने सिंप्लीफाई किया, कैसे, साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में क्या है रूट कॉस 2t। क्लियर। आगे क्या किया देखो, हमने cos 2t को सेम लिखा। अब देखो समझने वाली बात ये है कि इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 गिवन है, ठीक है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा रूट cos 2t होगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद में इस वाले पोर्शन को, इस एलसीएम को क्या करना, इस वाले से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे सॉल्व करना उसे, इस रूट कॉस 2t को आप इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, रूट कॉस 2t को मल्टीप्लाई किससे करना, रूट कॉस 2t से। तो ये दो बार होने की वजह से क्या हो जाएगा, रूट कॉस 2t का स्क्वायर एंड ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, कॉस 2t बचेगा। इसलिए हमने क्या किया, सिंपली इसे कॉस 2t लिख दिया, 3 को सेम लिखा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी किया, ठीक है, प्लस ये वाला पोर्शन हमने सेम लिखा एंड ये जो अपॉन में एलसीएम वाला पार्ट था उसको इसके साथ में लिखेंगे। कैसे इसके साथ में, क्या देखो इसका मतलब क्या है, रूट मीन्स पावर 1/2 एंड ये क्या है कॉस 2t है, इसका पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है। क्लियर। तो इसे सॉल्व कैसे करना, बेस सेम है तो पावर को आप ऐड कर सकते हो, तो cos 2t 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। सो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिंपली क्या किया देखो, इन दोनों का एलसीएम लिया, सो लिखा, एलसीएम लेने के बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट cos 2t मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा cos 2t बचेगा। 3 सभी पोर्शन को हमने सेम लिखा, इसको जब इसके साथ में किया तो cos 2t 3/2 लिखा। क्लियर। इस तरीके से हमने dx अपॉन dt कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, dy अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सेम वही प्रोसेस होगा जिस तरीके से हमने dx अपॉन dt निकाला। देखो सबसे पहले dy अपॉन dt कैसे निकाला, वही सेम v स्क्वायर, y गिवन क्या था सबसे पहले वो देखना हमें, y गिवन था cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ये गिवन था। सेम इसे हमने फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है। कैसे, सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया, देखो कैसे v स्क्वायर किया हमने, ठीक है, v एज इट इज लिखा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन कैसे किया, cos क्यूब था हमारे पास u, तो u का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले पावर का किया तो 3 cos स्क्वायर t लिखा हमने, देन cos t का करेंगे क्या होगा माइनस sin t होगा, ठीक है, माइनस u एज इट इज इसके cos क्यूब t एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v का करोगे तो सेम वही रूट cos 2t का क्या होगा 1/2 रूट cos 2t, देन इस cos 2t का करोगे क्या होगा माइनस साइन 2t एंड 2t का करोगे क्या होगा फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, सेम वही अप्रोच यहाँ भी लगाना। कैसे, इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1, इनका एलसीएम लोगे क्या होगा रूट cos 2t, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस रूट cos 2t से रूट cos 2t स्क्वायर होने की वजह से क्या मिलेगा cos 2t मिलेगा, ठीक है। एंड क्या है माइनस का 3 लिखा, cos स्क्वायर t लिखा एंड sin t लिखा। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस cos क्यूब t sin 2t, वो हमने सेम लिखा, ठीक है। आगे क्या करना है देखो, आगे हमने सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले तो वही एलसीएम लेकर जो बचा उसे लिख दिया हमने। देन dy अपॉन dx कैसे फाइंड आउट करना है, यू नो वेरी वेल कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt करना होता है। कैसे किया, dy अपॉन dt की जो भी वैल्यू थी उसे पहले ऊपर लिखना है, अपॉन में dx अपॉन dt की जो वैल्यू है उसे उसके अपॉन में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि dy अपॉन dt के अपॉन में भी ये वाला पार्ट है, dx अपॉन dt के अपॉन में भी ये वाला पार्ट है। इसलिए जब इसको अपॉन में लिखोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में कट हो जाएगा, बचेगा क्या अल्टीमेटली दिस वन, इसे ऊपर लिखा एंड अपॉन में जो dx अपॉन dt का ये वाला पार्ट है उसे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि x इक्वल टू a cos t प्लस log t tan t अपॉन बाई 2 गिवन है एंड y इक्वल टू a sin t गिवन है, ठीक है।
बहुत ही आसान है। कैसे? हम जानते हैं कि x जब गिवन हो तो सबसे पहले dx अपॉन dt निकालेंगे, y जब गिवन हो तो dy अपॉन dt निकालेंगे एंड लास्ट में फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझो इन क्वेश्चंस को तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया, सबसे पहले a लिखा, cos t का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी लिखा, प्लस log इस पूरी को अगर आप x मानो तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, इसलिए हमने 1 अपॉन x, क्या है x, tan t/2 सो लिखा। क्लियर, log x का किया 1 अपॉन x लिखा, इनटू इस log के x का विच इज tan t/2 का फिर से करोगे तो क्या होगा, tan x का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, इसलिए हमने सेकेंड स्क्वायर x विच इज t/2 लिखा। क्लियर, इनटू इस t/2 का फिर से करोगे क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि cos t का ये हुआ, log x का 1 अपॉन t ये हुआ, tan का किया, फिर t/2 का किया। सिंप्लीफाई करना कैसे, देखो इस पोर्शन को सेम लिखा, प्लस 1 अपॉन इस tan t/2 का मतलब क्या है, tan t/2 का मतलब है कि tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो इस tan का मतलब भी क्या हुआ, sin x अपॉन cos x, तो जो अपॉन में cos x वाला पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, इसलिए cos t/2 को ऊपर लिखा और नीचे क्या बचा, sin t/2 बचा। क्लियर, इनटू इस वाले पोर्शन को कैसे किया, सेकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 लिखा, इंटू 1/2 सेम लिखा। क्लियर, आगे क्या किया, ए सेम है, इस वाले पोर्शन को सेम लिखा, प्लस इस cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, sin t/2 cos t/2। अब एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो ये है कि sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 एंड cos x/2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हम करेंगे। कैसे, a माइनस साइन टी सेम लिखा, प्लस सेम है 2 sin t/2 cos t/2, इस पूरे की जगह पर क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, sin t मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या किया, देखो हमने माइनस a सेम लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लोगे क्या होगा, sin t, इस sin t को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा, प्लस ये वाला पोर्शन सेम लिखा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, आप जानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है, cos स्क्वायर टी होता है, सो लिखा, एंड अपॉन में क्या है, sin t सो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने dx अपॉन dt कैलकुलेट किया है। अब देखो y क्या गिवन था, a sin t गिवन था, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dt अब निकालना है, तो dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे, a sin t का क्या होगा, cos t, सो हमने कर दिया सिंपली, ये सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट dy अपॉन dx, सो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt की अपॉन में लिखेंगे dx अपॉन dt, dy अपॉन dt की जो भी वैल्यू थी विच इज a cos t उसे लिखा, अपॉन में dx अपॉन dt की जो भी वैल्यू है उस वाले को इसके अपॉन में लिखेंगे, a से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा cos और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो गया और ये वाला जो साइन है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर लिखने की वजह से क्या बन गया sin t और अपॉन में क्या है cos t। ठीक, और उसके बाद जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख सकते हो कि ये माइनस भी एक तो लगेगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, देन साइन बाई कॉस क्या होगा, tan t, तो ये माइनस का tan t आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास देखो पहले से ही माइनस में चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से, तो आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x से dx अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन d थीटा निकाला, कैसे, a सेम लिखा, सेकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड x इंटू टेन एक्स, शो कर दिया। सिमिलरली dy अपॉन d थीटा कैसे निकालोगे, b कांस्टेंट इसलिए उसको मल्टीप्लाई में लिखा, देन टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए हमने इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या है थीटा सो लिख दिया। तो एक बार हमने क्या निकाला, dy अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक बार क्या निकाला dy अपॉन डी थीटा निकाला।
अब क्या निकालना है हमें, dy अपॉन dx निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy वाले पार्ट को ऊपर लिखा, dx वाले पार्ट को नीचे लिखा। इसे सिंप्लीफाई करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखना, 1 अपॉन, सबसे पहले देखो एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा सेकेंड थीटा, सेकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और 10 को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। देन b बाई ए सेम लिखा, 1 अपॉन कॉस सेम लिखा, ये साइन बाई कॉस है, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर कॉस बाई साइन हो जाएगा। इस कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा b अपॉन ए और क्या बचा नीचे साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हो b अपॉन ए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। सो योर फाइनल आंसर विल बी b अपॉन ए कॉसेक थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस गेन हो चुका होगा, क्योंकि अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या करना है। देखो a कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएट करते समय माइनस साइन थीटा, सो किया। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर। तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, u डॉट v का लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई इसमें करेंगे। कैसे, थीटा एज इट इज लिखा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ v साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u थीटा का क्या हो गया 1। सिंप्लीफाई करना इसको और कुछ नहीं, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a एंड थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या मिल गया dx अपॉन डी थीटा हो गया, क्लियर। y इक्वल टू जो गिवन था इसका डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या होगा, a कांस्टेंट इसलिए सेम लिखा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। अगेन u डॉट v अप्लाई करना है यहाँ पर, सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई हेयर। क्या u एज इट इज थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस v एज इट इज, v क्या है कॉस थीटा, उसको एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u थीटा का क्या होगा 1, करेक्ट। सो एक सेम लिखा, कॉस थीटा सेम है, जब माइनस बाहर हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, इसलिए माइनस की वजह क्या हो गई प्लस का, थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, क्लियर। नाउ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा रिमेनिंग उसको लिख दो, क्या बचा ए थीटा साइन थीटा, दिस इज डी वाई अपॉन डी थीटा, क्लियर। Now we need to calculate dy upon dx. So कैसे निकालना dy upon d थीटा अपॉन dx upon d थीटा को किया हमने सॉल्व। तो इस वाले वैल्यू को ऊपर लिखा, dx वाले वैल्यू को नीचे लिखा, कैंसिल आउट करके साइन अपॉन कॉस 10 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन was given x equal to a root a sin inverse t, this is x, and y equal to root a cos inverse t, this is y, and we need to calculate dy upon dx minus y upon x प्रूव करना है, क्लियर। कैसे, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt लिखा, इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, सो 1 अपॉन 2 रूट x हमने सेम लिखा। देन इस ax का करोगे, a इसको अगर x मान लो तो ax का करोगे तो क्या होगा ax एज इट इज इंटू लॉग a इंटू इस साइन इनवर्स t का जब करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले रूट का किया तो 1 अपॉन 2 रूट x, एक का किया पहले तो ax एज इट इज लिखा, देन लॉग a लिखा, देन साइन इनवर्स t का किया तो ये हो गया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो इन दोनों को सेम लिखना, लॉग a को पहले सेम लिखा। अब देखो एक बात, इस वाले को इस पूरे की पावर कुछ नहीं मीन्स 1, इस रूट का मतलब क्या हुआ पावर 1/2। तो जब डिवाइड हो रहा हो तो बेस सेम हो तो पावर में से क्या करते माइनस करते, इसलिए 1 माइनस 1/2 अगर करोगे तो क्या मिलेगा ऊपर 1/2 मिलेगा, इसलिए ऊपर 1/2 मीन्स रूट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 सेम लिखा, इस वाले पोर्शन को सेम लिखा।
देखो इसको इस तरीके से समझो कि अगर मान लो ऊपर x है और नीचे रूट x है, तो इस x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो, है ना। अपॉन में क्या है, रूट एक्स, इसको ऐसे लिखा, तो इससे एक कैंसिल आउट होकर क्या बचा, रूट एक्स बचा, इसलिए हमने इसको ऐसे रूट ए साइन इनवर्स टी लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें dx अपॉन dt मिला। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग dy अपॉन dt। सो कैसे निकाला हमने, सेम वही कॉन्सेप्ट कि रूट ए कॉस इनवर्स टी गिवन था, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले रूट एक्स का क्या, तो 1/2 रूट ये हुआ इंटू ए एक्स का ये हुआ इंटू लॉग ए एंड कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको जब सॉल्व करोगे ऊपर क्या बचा, रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में क्या लिखा 2 एंड √1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमने क्या निकाला, dy अपॉन dt निकाला। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट dy अपॉन dt dx, वो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt, ठीक है। तो जो dy वाला पार्ट है उसे ऊपर लिखा, dx वाले पार्ट को नीचे लिखा। फिर आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, 2√1 माइनस टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हो गया, जो भी बचा उसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस रूट ए कॉस इनवर्स टी इस पूरे की जगह पर क्या y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन था कि y इक्वल टू दिस वन, इसलिए इस पूरे की जगह y लिखेंगे एंड इस पूरे की जगह पर x लिखेंगे। सो आपको आपका जो आंसर है जो प्रूव करना है वो मिल गया। तो dy अपॉन dx ये लिखो या फिर माइनस y अपॉन x लिखो, दिस इज द आंसर विच यू नीड टू प्रूव। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर crystal clear, and if you have any doubts then you can ask in comment section। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 5.7 होगा, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा, जिसमें एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, इसी अप्रोच के साथ जैसे अभी तक हमने किया इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन प्रॉपर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।